हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तुम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन अगर तुम्हें वीडियो नए साल के दिन नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग नए साल की वजह से थोड़े बिजी हो गए या फिर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर पहला रीज़न है तो जब तुम लोग को टाइम मिले तब मेरी वीडियो देख लेना। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एनिमे से रिलेटेड इस तरह के वीडियोस बनाते रहता हूँ और आने वाले फ्यूचर में और ऑसम वीडियोस आने वाली हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये रहे पिछले वीडियो के शाउट आउट्स। अगेन तुम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और आशा करते हैं ये साल तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया जाए। चलो अपने वीडियो पे आते हैं। तो इस साल की जो पहली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारे प्रिंस ऑफ सेन वेजिटा के ऊपर। वेजिटा ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी का एक ऐसा कैरेक्टर जिसका फैंडम में बहुत ही क्रेज है। अगर गोकू के बाद कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है तो वो वेजिटा ही है। वेजिटा प्रिंस ऑफ सेन है और उसके लिए उसका सेन प्राइड ही सब कुछ है। जब हमें वेजिटा इंट्रोड्यूस किया गया था तो हमें ये बस एक विलन की तरह दिखाया गया था। आगे चल के वेजिटा के कैरेक्टर में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। हमने इसके कैरेक्टर में बहुत सारे चेंजेस पाए। इसके पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो गई और अब ये हमारे जी फाइटर्स मेंबर भी है और साथ ही साथ गोकू का एक कट्टर राइवल भी है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जब तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। वेजिटा प्रिंस ऑफ सेन है, बेटा है किंग वेजिटा का, जो रूल करते थे सभी सेन्स पर, जो अंडर में काम करते थे फ्रीजा के लिए, जो दूसरे प्लेनेट जाकर उन प्लेनेट्स को तबाह करते थे और फ्रीजा के साम्राज्य को बढ़ाते थे। वेजिटा को फ्रीजा के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा को ख़त्म कर दिया तो सिर्फ कुछ ही सेन बचे, जिसमें से वेजिटा, नापा, रेडिस और गोकू था। इसके अलावा वेजिटा का एक भाई भी है जिसका नाम टेवल है। लेकिन आज हम सिर्फ वेजिटा के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए उसी के ऊपर फोकस रखते हैं। वेजिटा बचपन से ही बहुत ही पावरफुल था। उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया था। उसे ये पता था कि वो प्रिंस ऑफ सेन है, इसीलिए उसकी सेन प्राइड ही उसके लिए सब कुछ है। वो अपने प्राइड के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी ओपोनेंट से हारना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। जब वो अर्थ आया था तो उसने गोकू के साथ जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया था वो देखने लायक था। उस टाइम में उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि गोकू जैसा एक लो सेन उसके सामने टिक कैसे सकता है, और ये बात तब और आगे बढ़ गई जब उसने वेजिटा को हरा दिया। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर गोकू के पास कायोकेन टेक्निक नहीं होती तो वो कभी भी वेजिटा के गैलिक गन को ओवरपावर नहीं कर पाता। उसके बाद से गोकू को वो अपना राइवल समझता है और वो उसके नाम से नहीं बल्कि उसे कैकारोट कहता है, क्योंकि गोकू का ओरिजिनल नेम ही कैकारोट है। गोकू को हराने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसका एम यही है कि वो एक ना एक दिन गोकू को सरपास करेगा। इसमें एक चीज़ हमें देखने को ये मिलती है कि हम ये जानते हैं कि वेजिटा मेन कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो हार्ड वर्किंग स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। वो अपने लिमिट्स को बहुत ही ज़्यादा पुश करता है, चाहे वो उसके सामने कोई भी आए वो किसी के आगे नहीं झुकना चाहता, सिवाय बुल्मा लॉर्ड वीरस के। ऐसा करते ही उसने सुपर सेन को भी अचीव किया, जहाँ पर सुपर सेन बनने के लिए सेन्स के पास एस सेल्स ज़्यादा होने चाहिए या तो उनके पास प्योर हार्ट होना चाहिए, जो गोकू के पास था, और इसीलिए वो सुपर सेन में कन्वर्ट हो पाया। लेकिन वेजिटा के पास ऐसा कुछ नहीं था। वो शुरू से ही ईवल पर्सनैलिटी का था और वो अपने बारे में ही सोचता था, लेकिन उसने हार्ड वर्क और अपने पर्सनैलिटी में बहुत सारी चेंजेस किए। उसके बाद वो सुपर सेन 2 तक गया, और हमने जब मार्जिन बू सागा में देखा था कि वो गोकू को हराने के लिए किस हद तक गया, यहाँ तक कि वो बावेडी से करप्ट होने के लिए भी रेडी हो गया। उस टाइम हमें देखने को मिला कि वेजिटा के लिए उसका सेन प्राइड कितना ज़्यादा है, लेकिन उस लड़ाई के बाद भी वो गोकू को सरपास नहीं कर पाया और इसीलिए वो गोकू को बहुत प्राउड नज़र से देखता है। उसे कई बार गोकू से जेलस भी महसूस होता है, लेकिन वो उसकी इज्जत भी करता है। Hey, Kakarot! You wouldn't happen to be talking about Bulma by any chance? Oh, you are, aren't you? You idiot! How could you? Don't you have any sense at all? Let him kiss your woman! But she's not near as. आई थिंक कभी कभी नहीं भी करता। और ड्रैगन बॉल डायमा में हमने देखा कि वेजिटा ने सुपर सेन 3 को भी अचीव कर लिया है। इससे पहले बहुत से लोग ये कहते थे कि वेजिटा को सुपर सेन 3 अचीव नहीं कर सकता या फिर वो उसे पसंद नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया कि वो शुरू से ही सुपर सेन 3 बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके बाद वो सुपर सेन 3 भी बन गया। और कई मायनों में हम अगर देखें तो सुपर सेन 3 वेजिटा का गोकू के सुपर सेन 3 से ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि बैटल ऑफ गॉड्स में उसने सुपर सेन 3 का यूज़ क्यों नहीं किया। तो जवाब सिंपल है,
क्योंकि वेजिटा जानता था कि गोकू ने सुपर सेन 3 का यूज वीनस के सामने कर दिया है, तो लॉर्ड वीनस के खिलाफ सुपर सेन 3 यूज करना कोई फायदेमंद नहीं होगा। साथ ही साथ सुपर सेन 3 बहुत ही स्टेमिना कंज्यूम करती है, इसीलिए वेजिटा ने उसको बहुत ही कम यूज किया है जितना गोकू ने किया है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि सुपर सेन 3 के अलावा वेजिटा ने सुपर सेन रेज का यूज किया, जो एक ऐसा फॉर्म है जिसमें सुपर सेन 3 से भी कई ज्यादा पावर लगती है, लेकिन उसका यूज करने के बाद भी वो वीनस से हार गया। या फिर तीसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारे ये ड्रैगन बॉल के जो राइटर अकीरा टोरियामा ने ये भूल गए थे कि उन्हें वेजिटा को सुपर सेन 3 भी देना है, और ये शायद वेजिटा फैंस के लिए उनका एक लास्ट गिफ्ट था। जहां बैटल ऑफ गॉड्स में गोकू ने सुपर सेन गॉड को अचीव किया 5 सेन्स की हेल्प से, वहीं वेजिटा ने सिर्फ ट्रेनिंग और हार्ड वर्क के बलबूते पर सुपर सेन गॉड को अचीव किया। उसके बाद उसने सुपर सेन ब्लू को भी अचीव किया और टूर्नामेंट ऑफ पावर में इसको इवॉल्व करके सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन पाया। लेकिन इसके बाद भी गोकू उससे बहुत ही आगे था, क्योंकि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट अनलॉक कर लिया था, जिसमें वो एंजल्स की पावर को यूज कर पाता है। इसे देखने के बाद वेजिटा को और जेलसी हुई, क्योंकि इस टाइम भी गोकू वेजिटा से बहुत आगे था। एंड देन गोनोला आर्क में उसने अचीव किया अल्ट्रा ईगो। ये चीज़ उसने लॉर्ड वीनस से सीखी थी, जिसमें वो हक्काई की पावर को यूज कर पाता है और वो उसके लिए उसके एक फॉर्म की तरह काम करती है। इस टाइम वेजिटा के माइंड में सिर्फ डिस्ट्रक्शन के थॉट्स आते हैं, और कोई भी ओपोनेंट उस पर अटैक करता है तो उससे सिर्फ उसकी पावर बढ़ती है। और कई हद तक अल्ट्रा ईगो देखने में सुपर सेन 3 की तरह दिखती है, क्योंकि इसमें यूजर के आईब्रोज गायब हो जाते हैं और अपर हेड चौड़ा हो जाता है। पर गोनोला आर्क में ये फॉर्म ज्यादा काम नहीं आई, बल्कि वो 4 बार इस फॉर्म को यूज किया और 4 बार ही हार गया, क्योंकि सिंपल बात है कि उसने बस इसे अचीव किया है पर उसको ट्रेन करके उस पर मास्टर नहीं किया। एंड इन फ्यूचर हम देखेंगे कि किस तरह वो अल्ट्रा ईगो को मास्टर करता है। लेकिन अब जब फ्रीजा ने ब्लैक फॉर्म अचीव कर ली है, तो वेजिटा का बस एक ही एम है कि उसे फ्रीजा को किसी ना किसी तरह से हराना है। तो ये थी वेजिटा की जर्नी कि किस तरह वो एक इवल कैरेक्टर से स्टोरी का मेन कैरेक्टर बना। वेजिटा गोकू का राइवल और उसका एक सच्चा दोस्त भी बना। वेजिटा बिलीव करता है कि हार्ड वर्क से वो कुछ भी पा सकता है। वो कभी भी गिव अप नहीं करता, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसका सेन प्राइड उसके लिए सब कुछ है। वो जानता है कि वो एक सेन है, एक वॉरियर है, इसीलिए वो कभी हार नहीं मानता। चाहे कंडीशंस कितने भी खराब हों, चाहे तुम्हारे खिलाफ कोई भी खड़ा हो जाए, पर वो कभी हार नहीं मानेगा। There's no one with you. Keep going. It's a waste of time to think about the past. I am a warrior, the Saiyan Prince, Vegeta! वो एक अच्छे फाइटर के साथ साथ एक अच्छा पेरेंट प्लस एक अच्छा हस्बैंड भी है। गोकू की तरह वो अपने फैमिली को भूल नहीं जाता और सिर्फ लड़ाई के लिए पागल नहीं होता है, बल्कि उसके अपने फैमिली की परवाह भी है। और एक सेन होने के नाते वो लड़ाई से कभी पीछे भी नहीं हटता। तो ये है हमारा प्रिंस ऑफ सेन वेजिटा। अगर तुम्हें वीडियो देखने मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह के कंटेंट के लिए बने रहो। मैं तुम्हें मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर।